दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और मैं गया बिहार का रहने वाला हूं साथियों। और आप सभी साथियों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि दोस्तों अपनी अभी कंटिन्यू इस चैनल पे हमने बुक रीडिंग का एक चैप्टर बुक एक उठाई हुई है और उसको लगातार रीड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके बुक पढ़ने की और एक हमारी आदत बन सके कि हम लोगों को डेली बुक पढ़नी चाहिए। मेरी भी आदत नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे करते करते साथियों आज मेरी भी आदत बन गई है, बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। जब भी मेरा माइंड बोलता है कि नहीं करना, तो मैं याद करता हूँ कि अभी तो 40% हुआ है, 60% बाकी है अभी हमारा माइंड। तो हम लोग 40% हारे हैं और 60% अभी बचा हुआ है, तो 60% तक जाएंगे भाई। क्यों? तो एवरेज बंदे 40% में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो चैंपियन बंदे रहते हैं वे 60% को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो इसी माइंड सेट से हमको आगे बढ़ना है, हारना नहीं है, हमको लगे रहना है। ठीक है, तो चलते हैं। हमने साथियों ये बुक उठाई हुई है लोक व्यवहार, जिसके राइटर है डेल कार्नेगी जी। और इस बुक में बहुत सी चीज़ें हमने कवर की है अभी तक। तो आज हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है, खंड 2, लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके। तो लोगों के चहेता बनने के 6 तरीके हम लोग सीखेंगे। लोगों के चहेता बनने के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि लोगों को चहेता मतलब आप किसी से भी बात करें तो आप उनके फैन हो जाए, मतलब वो आपके फैन हो जाए। ठीक है, तो यही होता है लोगों के चहेता कैसे बने। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं रीडिंग पे। तो चलते हैं दोस्तों, लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके। तो हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं, तो नंबर 1 में यही है। चलते हैं, लोगों का दिल कैसे जीता जाए। यह सीखने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसके बजाय आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीखते। वह कौन है? वह आपको कल सड़क पर आता हुआ दिख सकता है। जब आप उससे 10 फुट की दूरी पर होंगे तो वह अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। अगर आप रुककर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा। और आप जानते हैं कि उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है। वह आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहता या वह आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना पड़ता है, परंतु कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं देता। जब मैं 5 साल का था तो मेरे डैडी मेरे लिए 50 सेंट में एक छोटा सा पीले बालों वाला पिल्ला लाए थे। वह मेरे बचपन के सुख दुख का साथी था। हर दोपहर 4:30 बजे के करीब वह आंगन में बैठ जाता था और अपनी सुंदर आंखों से सड़क पर देखता रहता था। जैसे ही वह मेरी आवाज़ सुनता था या मुझे आते हुए देखता था, वह गोली की रफ्तार से दौड़ता था और खुशी और आनंद के स्वर में मेरा स्वागत करते हुए मुझसे लिपट जाता था। टिप्पी 5 साल तक मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा। फिर एक दुखद रात को, और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, वह मुझसे 10 कदम की दूरी पर बिजली गिरने से मर गया। टिप्पी की मौत मेरे बचपन का सबसे बड़ा हादसा थी। तुमने कभी मनोवैज्ञानिक की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी टिप्पी?
तुम्हें इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। तुम किसी देवी प्रेरणा से यह जानते थे कि दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे। अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि ले, मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे। अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि ले, परंतु हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इसी बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि ले, और इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं। जाहिर है कि उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती और वे असफल हो जाते हैं। लोगों की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी तो खुद में है। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने यह जानने के लिए एक सर्वे किया कि टेलीफोन पर होने वाली चर्चा में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया जाता है। सबसे ज़्यादा बार किया जाता है, आप ठीक समझे। सर्वे से यह पता चला कि मैं शब्द सबसे ज़्यादा बार बोला जाता है। 500 चर्चाओं में मैं 3900 बार बोला गया। इसी तरह जब आप कोई ग्रुप फोटो देखते हैं जिसमें आपकी तस्वीर हो, तो आप सबसे पहले किसकी तस्वीर खोजते हैं? अगर हम सिर्फ लोगों को प्रभावित करने और खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होंगे। क्या बोल रहा है? खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होंगे। सच्चे दोस्त इस तरह नहीं बनाए जाते। वियना के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के व्यक्ति ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ देता हूँ साथियों। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति की ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। आप मनोविज्ञान पर टनों पोथियां पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको अपने काम का इससे महत्वपूर्ण वक्तव्य नहीं मिलेगा। एडलर के इस वक्तव्य में इतना अर्थ भरा हुआ है कि मैं इसे एक बार फिर इटैलिक्स में दोहराना पसंद करूंगा। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। मैंने एक बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में लघु कथा लेखन का एक कोर्स किया। उस कोर्स में एक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक ने हमारी क्लास से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे अपनी डेस्क पर पड़ी दर्जनों कहानियों में से किसी भी कहानी को उठा लेते हैं और कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद उन्हें यह मालूम चल जाता है कि लेखक लोगों को पसंद करता है या नहीं। अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा, तो लोग भी उसकी कहानी को पसंद नहीं करेंगे।
यह अनुभवी संपादक कहानी लेखक के अपने लेक्चर में 2 बार रुका। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसमें मेन पॉइंट तो मुझे यही लगा, जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। तो दोस्तों, हमको अब क्या करना है, हमें अब दूसरों में रुचि लेना शुरू करना है। अगर आपको किसी को अपना दीवाना बनाना है तो धीरे धीरे हम इस बुक को रीडिंग करेंगे और हम सीखते जाएंगे तरीके लोक व्यवहार के। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो में। और मुझे आशा है कि आप इस बुक से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, जानने के लिए मिल रहा होगा आप लोग को। और अगर आप इस बुक से जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ इससे आपको अगर जानने के लिए मिल रहा है भाई, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा या कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। और मुझे आशा है कि आप इससे एक आदत बना लिए होंगे कि बुक हम भी पढ़ें। और कुछ राइटर्स की बुक रहती है, बहुत अच्छी रहती है, तो आप भी उनको पढ़ना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाइए। तो बुक पढ़ना शुरू करिए दोस्तों, आज ही से, अभी से, ठीक है। और ये जो 40% आपका माइंड जब भी थक जाता है तो समझिए कि वो एवरेज लोग जितने भी है 40% पे आके रुक जाते हैं, लेकिन आपको 40% को क्रॉस करना है और चैंपियन बनना है भाई, ठीक है। तो ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद साथियों।